दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे 900 से ज्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। मैंने आपको कई ऐसी फैक्ट्रियों को विजिट कराया है जिन फैक्ट्रियों में एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है और वो सारे के सारे किसी न किसी बेहतर बिजनेस के लिए ही होते हैं। लेकिन आज मैं आपको जहां लेकर के आया हूं, इतनी बड़ी असेंबली लाइन मैंने खुद भी नहीं देखी थी। हैरान हो जाओगे दोस्तों जब आप इनके एक एक स्टेप को देखोगे कि कैसे छोटे छोटे हिस्सों में इन चीजों को डिवाइड करके और एक फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए आज मैं मिलाता हूं एक ऐसे शख्स से जिनकी कंपनी 1983 से ऑपरेट कर रही है। इनके द्वारा बनाई गई मशीन 90 से ज्यादा देशों में ऑपरेट हो रही है कि ये भारत के बड़े मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं। अगर आप चाहें तो इनकी मशीनों के साथ आप डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोनों करके और आप अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यानी मशीनें इनके यहां से ले जा करके और आगे आप जो है इसे सेल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। कि ये मशीनें इजी टू ऑपरेट होती है बशर्ते आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए मशीन को ऑपरेट करने के लिए। भारत के 650 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, इवन अगर कहें तो भारत के हर कोने में इनकी मशीनें ऑपरेट हो रही है। तो आखिर कौन सा ये बिजनेस है और किस तरह से ये कंपनी आज के समय में मोस्ट सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उभर रही है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे बन रहा है 100 से ज्यादा मशीन एक साथ, वो भी कैसे और किस तरह की मशीनें हैं, ये सब कुछ जानेंगे कंपनी के ओनर से। मेरे साथ है अतुल जी। सर सबसे पहले आप ये बताओ कि ये क्या मशीन है और किस तरह से ये बनाया जा रहा है, क्या क्या है इसमें? देखिए ये हमारा असेंबली एरिया है, तो ये एक साथ 100 मशीनें बनते हैं। एक साथ 100? 20-20 की 5 लाइन है, तो हर 20-20 के लोट में हमारे मशीन बनते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाले मशीन है उसमें अभी चेंबर का और कुछ ना कुछ काम बाकी है। फर्स्ट लाइन जो है उसमें अभी शाफ्टिंग का भी काम बाकी है। अच्छा। तो वो 20-20 के लोट में काम उसका चलता है। हाँ। और जैसे ही 20 मशीन रेडी हो जाता है, हाँ। वो 20 मशीन आगे टेस्टिंग में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मशीन लगी हुई है इसके अंदर सॉफ्ट नहीं लगा हुआ? हाँ, ये इनिशियल स्टेज में है, इसमें भी शाफ्टिंग का और काफी सारा काम बाकी है। आप दूसरी ही लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर अंदर का शाफ्ट वरम वगैरह सब लग गया है, मगर फिर भी यहाँ का जो हाउसिंग है, चेंबर है, वो सब बाकी है। आगे के मशीन में जाएंगे तो यहाँ चेंबर का काम चल रहा है अभी। आप देख पाएंगे कि अभी इसमें भी पंप लगाना बाकी है, मगर चेंबर का काम हो गया है। ओके। ये वाले मशीन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर हाउसिंग भी लग गया है, पंप भी लग गया है, सिर्फ चेंबर का ही काम बाकी है। तो हर एक लाइन में कुछ ना कुछ बाकी रहता है। जैसे ही 20 मशीन रेडी हो गया, वो आगे यहाँ से टेस्टिंग में चला जाएगा। अच्छा, तो ये जितनी भी मशीनें यहाँ पे बन रही है, इसके जितने भी पार्ट्स है, क्या वो आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या कहीं से मंगाते हो? देखिए हर एक मशीन का हर एक पुर्जा हमारी फैक्ट्री में ही बनता है। ओके। कुछ एक दो चीजें रहती है, जैसे बेरिंग है तो वो बेरिंग तो हम खुद नहीं बनाते, हमको लेकर ही लगाना पड़ता है। बाकी का छोटो भी, जैसे वरम है या कोई भी पार्ट ले लीजिए, गियर है, हर एक चीज हमारी कंपनी में ही बनता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस तरह की मशीनें तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, तो उनमें आपका मशीन बेटर कैसे है? पहले जो ट्रेडिशनल बोल्ट सिस्टम का मशीन होता था, वो बोल्ट सिस्टम से ये मशीन में हमने 3 से 4 अलग फेरफार किया है। जैसे कि आप चेंबर को देख सकते हैं, अभी ये खुली स्थिति में है चेंबर, तो ये चेंबर कब खोलना पड़ता है, समझो कभी मशीन चालू है और बीच में अगर लाइट चली गई तो उस समय पर ये चेंबर को खोलना पड़ता है। अब वो पुराने मशीन में क्या होता था कि 4 आदमी चाहिए होते थे। जब भी इसको खोलना है, 2 आदमी मशीन के इस तरफ खड़े रहते हैं, 2 आदमी मशीन के उस तरफ खड़े रहते हैं, और फिर 150 किलो वजन उठाकर नीचे रखना पड़ता है। ऐसी सिस्टम होती थी। तो हमने वो निकाल दिया है और हमने हिंजिस सिस्टम दे दिया है। तो कोई भी एक ही आदमी जो 20-25 साल का लड़का है, वो अकेले ही मशीन को खोलकर उसको जोड़ सकता है। ऑयल मिल मशीनरी का उपयोग केवल प्रशिक्षित व्यक्ति करें, उन्हें फसाई सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग और सेफ्टी गाइडलाइंस की जानकारी हो। बिना ट्रेनिंग के ऑपरेशन या मेंटेनेंस स्वास्थ्य और कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है। सेफ्टी गियर्स और स्थानीय नियमों का पालन करें। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कोई बंदा आपसे मशीन खरीद ले, तो मशीन खरीदने के बाद उनको पोस्ट सर्विस क्या मिलेगा, जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, मेजर क्या प्रॉब्लम आती है, वो सब के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए कोई भी कस्टमर अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हम A to Z सपोर्ट देते हैं। पहले मशीन कौन सा कैपेसिटी का लगाना चाहिए, कौन सा क्रशिंग करना चाहिए, आपके विस्तार में किस में कितना मुनाफा रहेगा, किस तरह से मेंटेनेंस आता है, किसका कितना कॉस्ट होगा, सरसों कितने में लेना है, खल कितने में बेचना है, तेल कहाँ बेचना है, तेल को बेच
बेचने के लिए क्या करना है वो सब सजेशन हम देते हैं, क्योंकि हमको 45 साल का अनुभव है। हमारे 7,500 से 8,000 कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवाय 90 देशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा पूरा अनुभव है उसमें। हमारा अगर टेक्नीशियन चाहिए तो हम यहाँ से टेक्नीशियन भेजते हैं, वही आके मशीन आपका फिट करके पूरा उनको चालू करके सब कुछ सिखा देते हैं। अगर मशीन चालू होने के बाद 6 महीना 8 महीना साल 2 साल के बाद कोई पार्ट्स चाहिए तो वो सभी पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहता है। अगर आपके नज़दीक में कोई डीलर है तो उनके पास सब स्पेयर पार्ट होते ही है, तो वो वहीं से स्पेयर पार्ट ले सकते हैं। समझो आपके आसपास में कोई डीलर नहीं है तो आप हमसे अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो उसी दिन हम यहाँ से स्पेयर पार्ट भेज देते हैं। तो स्पेयर पार्ट की बात अगर करें तो स्पेयर पार्ट किसी को भी चाहिए, देखिए ये इसमें मेन चीज़ स्पेयर पार्ट की रहती है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ पार्ट इसमें घिसने वाला है। 6 महीना 1 साल के बाद कोई ना कोई अगर कंपनी में से स्पेयर पार्ट अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। अब मशीन बेचने से खत्म नहीं हो जाती है बात, मशीन बेचने के बाद सालों सालों तक कस्टमर को हमारी जरूरत रहती है। तो कोई भी स्पेयर पार्ट है अगर हमसे कंपनी से नहीं मिला, और कई दूसरे तो लोग बनाते नहीं है क्योंकि ये सब तो हम खुद बनाते हैं, अगर उनको स्पेयर पार्ट नहीं मिला तो उनका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। हमारे केस में हमारा स्पेयर पार्ट का पूरा एक डिवीजन अलग रहता है, पूरा एक टीम ही है सिर्फ स्पेयर पार्ट के लिए। कोई भी चीज़ का आपको रेट चाहिए, कोई भी चीज़ इंडिया में कोई भी जगह पर चाहिए, हम उसी दिन यहाँ से स्पेयर पार्ट भिजवा देते हैं। फिर यहाँ से जो भी चीज़ जो भी जगह है वहाँ पहुँचने के लिए जितना भी समय लगता है उतना समय लगेगा। बाकी एक भी पुर्जा, एक नट बोल्ट भी आपको चाहिए तो वो हमारे पास से मिल जाता है। चीज बताइए कि कौन सा पार्ट इसमें जल्दी खराब होता है? हाँ, तो देखिए ये जो है ना उसको मेन शाफ्ट बोलते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर चेम्बर लगने वाला है, तो ये जो वो है इसको वर्म्स बोलते हैं, वर्म्स बोलते हैं। इसके और चेम्बर के बीच में सिर्फ 1 mm की जगह रहती है, वहाँ पर सरसों का या मूंगफली का क्रशिंग होता है। तो ये जो पार्ट है वो 6 महीना या 8 महीने के बाद ये पार्ट घिस जाता है। सबसे ज्यादा मेंटेनेंस मशीन में आता है यहाँ से यहाँ तक में। इतना पार्ट हर 6-7 महीने 8 महीना या साल भर में घिस जाएगा। पूरा सेट 5,000 रुपए में आ जाएगा, तो हर 8 महीने या 1 साल में आपको 5,000 रुपए का खर्चा मेंटेनेंस के तौर पे गिनना है। बाकी एक भी पुर्जा ऐसा नहीं है कि जो घिस जाएगा या उसको चेंज करना है। सॉफ्ट बदलने के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियन चाहिए। मशीन ऑपरेशन के लिए सेफ्टी ट्रेनिंग और गियर अनिवार्य है। ये गियर जो है तो गियर के अंदर हम 2 लीटर ऑयल डालकर देते हैं ये बॉडी के अंदर, तो आपको कभी भी वापस से हर थोड़े थोड़े टाइम पर ग्रीस करना है ऐसा कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही वो ऑयलिंग होता रहेगा। और हमने जो भी मटेरियल इसमें यूज कर रहा है वो बहुत ही एक्सपोर्ट लेवल का मटेरियल होता है, क्योंकि हमारा विदेश में जाता है। तो जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो बिल्कुल ही हार्डनिंग स्टील होता है, बिल्कुल हार्डनिंग किया होता है, तो वो जल्दी घिसता ही नहीं है। हमारे 40 साल पुराने मशीन अभी भी चलते हैं आज के दिन में। ये कितने तरह के आइटम्स को क्रैश कर सकता है? आप एक ही मशीन के अंदर सरसों है, मूंगफली है, नारियल है, तिल है, सूरजमुखी है, या कोई भी प्रकार के ऑयल सीड करना है वो सब आप कर सकते हैं। उसकी साइड की मशीन एक चेंज होती है, जैसे मूंगफली है तो मूंगफली का छिलका निकालने का मशीन चाहिए। अच्छा, तो वो मशीन जो पीछे है हाँ वो मूंगफली के लिए है। तिल है तो तिल को साफ करने का मशीन होता है। ओके। तो तिल करना है किसी को तो वो चाहिए आपको। नारियल है तो उसका कोपरा कटर होता है, सनफ्लावर है तो उसका सनफ्लावर क्रैकर होता है, सरसों को साफ करने का शायद मशीन आता है। तो मशीन का क्रशिंग करने वाला मशीन फिक्स है, फिल्टर फिक्स है, वो सभी ऑयल सीड के लिए सेम है। सिर्फ आगे की एक आध मशीन चेंज होती है ऑयल सीड के मुताबिक, बाकी ये कोई भी प्रकार का आप ऑयल सीड इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा एक बार दिखाएंगे पार्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं और किस तरह से इन चीजों को बनाया जाता है? आइए, ये हमारा आप देख सकते हैं 2 स्टोर रूम है, स्टोर रूम 1 और स्टोर रूम 2। उसके अंदर मशीन का हर एक पुर्जा रहता है। एक भी छोटा नट बोल भी आपको इसके अंदर ही मिलेगा। ओके। तो ये सारे के सारे पार्ट्स भी हैं वो आपके यहाँ ही बनाया जाता है? जी बिल्कुल। देखिए ये मशीन्स की सब पुली है, ये वाल्व है, आप देख सकते हैं ये सब वर्म्स है, ये सब नट बोल्ट है, जो भी मशीन में नट बोल्ट लगते हैं वो सब, ये पूरा का पूरा ये सब वर्म से भरा हुआ है। ओके। पूरा रिवर्स वर्म, फॉरवर्ड वर्म, क्विल वर्म, जो भी प्रकार के होते हैं, ये गियर बॉक्स की शाफ्ट वगैरह है, तो ये सब कुछ यहाँ स्टोर रूम में ही रहता है हमारे यहाँ। देखिए ये मशीन बनने में जो भी चीजें लगती है, जैसे ये चेम्बर का बोल्ट है जो हम जिससे हम चेम्बर बंद करते हैं, ये सब पंप का मटेरियल है, ये सब उसका प्लंजर है, एक्सपेलर का रोड है, फिर ये स्क्रू हो गया, हर एक चीज।
ये गियर्स है, आप देख सकते हैं ये एक मशीन के अंदर एक गियर आता है ऐसा। अच्छा, ये बॉडी सेगमेंट हो गया। ये जो बॉडी आप लोग देख रहे थे अभी उसमें फिट किया गया है। हाँ, अभी इसमें उसका जो लेग वगैरह है उसका असेंबली में जाएगा जब 20 मशीन रेडी हो जाएगा तब। ये उसकी शाफ्ट है, पिनियन शाफ्ट है, ये सब कॉलर है। तो हर एक पुर्जा हमारे पास रहता है। कोई भी चीज बाहर का यूज नहीं करते, हर एक चीज हमारे यहाँ ही बनता है और सब कुछ यहीं पर यूज होता है। ओके, तो इसकी असेंबलिंग एरिया और बाकी सब जो है वो सब कुछ आपके पास ही है। वेल्डिंग वगैरह जैसे सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल, फिनिशिंग वगैरह सब हो रहा है। थोड़ा सा दिखाएंगे? बिल्कुल, आइए। असेंबली एरिया तो आपने देखा, ये हमारा फैब्रिकेशन एरिया है इस तरफ। ओके, तो यहाँ से यहाँ वो एरिया है जहाँ पे रॉ मटेरियल आता है। बिल्कुल, और उस रॉ मटेरियल से जो भी डिजाइन तैयार करनी होती है वो होता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर से हमारा सब रॉ मटेरियल आता है, यहाँ पर उसका कटिंग होता है और ये पूरा फैब्रिकेशन एरिया है। जो भी वेल्डिंग काम रहता है सब कुछ इधर रहता है। डिस्क्लेमर, वेल्डिंग सेफ्टी गियर, ग्लव्स, मास्क और वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वो सारे पार्ट्स हैं जिसको अभी आपने देखा था जहाँ पे क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो पार्ट्स जिसको ये बनाया जा रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। ये सब रॉ मटेरियल है, जैसे चैनल है, एंगल है, पाइप है या रोड है स्टील का, वो सब पहले इधर आता है। यहाँ पर से उसका जो भी मटेरियल में कटिंग होने वाला है वो सब मटेरियल में कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद यहाँ पर उसका फैब्रिकेशन काम होगा और फिर यहाँ से वो आगे असेंबली में जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें जैसे केटल, टेबल, ये सब इधर ही बन जाता है, मगर एक्सपेलर में जो यूज होने वाला है वो सब चीजें यहाँ से आगे असेंबली में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं वहाँ उस साइड में जहाँ पर इसकी फिनिशिंग वगैरह का भी काम हो रहा है। देखिए ये तो मशीन का जो शाफ्ट होता है उसका बीच का चाबी है। ये चेंबर है जिसमें ये पत्ती लगती है। तो ये पहले ये ऐसे पीस में आता है। ओके, ये पीस में से ये इसमें वेल्डिंग करने के बाद ये इस प्रकार से तैयार होता है। ओके, फिर इसके अंदर इसकी पट्टियाँ जोड़ी जाती है। ये पट्टियाँ का काम इधर आगे चल रहा है। तो ये सारे पट्टिया का काम हो रहा है। हाँ, इसके अंदर सब पट्टी भरी जाएगी उसकी, चैम्बर की पत्ती। ये सब मशीन जो है वो मूंगफली के छिलका निकालने वाले मशीन है। अच्छा, ग्राउंडनट के डिकोटिकेटर है ये। ओके ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ चैम्बर की पत्ती भरी जा रही है। ये देखो वो जो चैम्बर है उसमें इस प्रकार से पत्ती भरी जाती है। ओके, तो ये सब चैम्बर पत्ती भर के रेडी है। अब ये सिर्फ एक्सपेलर में लग जाएगा। ये बहुत ही एक्सपर्टीज के द्वारा ये भरा जाता है। इसमें बिल्कुल ही इधर उधर नहीं चलता है क्योंकि ये बहुत ही माइनर जगह में से तेल निकलना चाहिए उसमें, और अगर ज्यादा जगह रह गई तो गाद ज्यादा गिरता है, निकल जाएगा। हाँ जी, ये सब फिल्टर की प्लेट है। अच्छा, ये वो प्लेट है जिसको अभी आप लोग देखोगे आगे कि जो ऑयल क्रैश होता है तो उसके बाद से इसको फिल्टर किया जाता है ताकि प्योर ऑयल जो है वो निकल सके यहाँ। जी, ये वो सेगमेंट है, बेस है जिस पर मशीनरी फिट किया जाता है। फिल्टर का बेस है ये। इसके ऊपर फिल्टर की प्लेटें रखी जाएगी। ओके, तो ये फिल्टर के लिए होता है। ये हमारा टेस्टिंग का एरिया है। हर एक मशीन पहले टेस्ट होता है, उसके बाद ही आगे वो पेंटिंग में जाता है। जो भी हमने वो असेंबली एरिया में दिखाए वो मशीन बनने के बाद पहले इधर आता है। अच्छा, इधर आने के बाद हर एक मशीन का टेस्टिंग इधर होता है। यहाँ पर पुली लगाकर वो टेस्टिंग करते हैं। मशीन में बिल्कुल ही आवाज़ नहीं होनी चाहिए, मशीन बिल्कुल ही साइलेंट हो जाए, उसके बाद ही ये यहाँ से पेंटिंग में जाएगा। तो एक एक मशीन का यहाँ पर टेस्टिंग होता है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या टेस्ट किया जाता है? टेस्ट मेन चीज ये है कि मशीन में आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मशीन बिल्कुल ही नॉइज फ्री होना चाहिए, खुद का कोई आवाज नहीं होना चाहिए। तो पहले इधर मशीन साइलेंट होता है बिल्कुल ही। इसके बाद ही वो यहाँ से आगे जाएगा। इसके अंदर जो शाफ्ट है उसका वर्म छू रहा है कि नहीं वो सब यहाँ पर पहले टेस्ट हो जाता है। कंप्लीट टेस्टिंग में पास होने के बाद ये यहाँ से आगे जाएगा। तो ये जितनी भी मशीनें आप रेडी करते हो सारी मशीनें यहाँ टेस्ट होती है? हर एक मशीन, जैसे ये मशीन टेस्ट करना बाकी है, यह यहाँ से पहले टेस्ट होगा, टेस्ट करने के बाद ही वो आगे जाएगा। तो ये वाली मशीन टेस्टेड, ये टेस्ट हो गया। अच्छा, जो मशीन टेस्टिंग हो जाता है वो फिर फिनिशिंग में जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये सब जो चीज है ना उसको लापी बोलते हैं, हमारे गुजरात में इसको लापी बोलते हैं। तो ये फिनिशिंग करता है, जहाँ जहाँ पर भी वेल्डिंग किया है वो मशीन बिल्कुल ही फिनिशिंग हो जाएगा। और उसके बाद ही वो यहाँ से आगे कलर में जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ये पूरा कलर सेक्शन है। ये हमारा पेंटिंग का डिवीजन है।
तो यहाँ पर उसका फिनिशिंग वर्क, उसमें प्राइमर लगाना, उसका कलर काम, ये सब चीजें इधर होगा। दोस्तों प्राइमर और पेंटिंग में सेफ्टी गियर, ग्लव्स, मास्क और उचित वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रसायनों से स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं, इसलिए केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही इस प्रक्रिया को करे। पर्यावरण नियम जैसे पेंट वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजल का सख्ती से फॉलो करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये सब मशीन में भी कलर होगा। पेंटिंग होती है, कितने लेयर पेंट करते हो आप? सबसे पहले फिनिशिंग करने के बाद प्राइमर होता है। आप देख सकते हैं कि वो तीनों मशीन में प्राइमर लगा है। ये मशीन में भी अभी प्राइमर लगाएगा। एक बार प्राइमर हो गया उसके बाद फिर कलर में जाएगा। इसके बाद ही वो कलर में जाएगा। तो पहले प्राइमर, हर एक मशीन में प्राइमर होता है। प्राइमर का काम क्या है कि वो कलर को पकड़ के रखता है। और अगर बिना प्राइमर से कलर कर दिया ना तो वो कलर जल्दी छूट जाएगा। तो ये फाइनल कलर अभी नहीं है? नहीं, ये फाइनल कलर नहीं है। इसके बाद अभी कलर होगा उसमें फाइनल। 2 लेयर होगा, पहले प्राइमर, फिर एक बार और कलर, और उसके बाद और फाइनल कलर होगा उसमें। और यहाँ पर से जो फाइनल कलर हो गया, यहाँ पर जो मशीन्स होते हैं वो 4 या 5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर जाने वाले मशीन होते हैं, वही सब इधर आते हैं। अच्छा। मशीन है तो शायद 80-100 लोगों का ऑर्डर होगा कंपनी में, मगर उसमें से किसी का शेड बन रहा है या किसी का पावर कनेक्शन लेना बाकी है। ये लखनऊ जाने वाला है। अच्छा, ये जो अभी पैक किया गया है ये लखनऊ का है? हाँ, ये मशीन है। तो ये सरसों का मशीन, ये उसका नीचे का फ्रेम, ये उसकी मोटर, ये उसका बेल्ट गार्ड, ये उसकी केटल, ये 16 प्लेट का फिल्टर, ये उसका टेबल और उसकी डिश। दोस्तों ये देखो, ये 2 टन का प्लांट है जो यहाँ से भेजा जा रहा है, राजकोट से भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंस्टॉलेशन के लिए। इसी तरह से आप भी अगर ऑर्डर करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो आपके पास भेज दिया जाएगा। बड़ी मशीनें क्या है, कैसे काम करती है? कोई भी ऑयल सीड होता है उसको 2 बार क्रशिंग करना पड़ता है। एक बार आप क्रशिंग करते हैं और जो खल निकलता है उसमें थोड़ा तेल रह जाता है, उसको दोबारा क्रशिंग करना ही पड़ता है। तो दूसरी बार में ही उसमें से फाइनल खल निकलता है। तो अगर छोटा मशीन लेते हैं तो एक ही मशीन में आपको खल वापस डालना पड़ता है। अब ऑटोमेटिक प्लांट में क्या होता है, मशीन ही 2 हो जाते हैं। तो पहले मशीन में सरसों या मूंगफली या जो भी रॉ मटेरियल गया उसका क्रशिंग होने के बाद जो भी खल निकलेगा वो खल ये कन्वेयर में यहाँ पर निकलता है, और ये जो कन्वेयर है वो खल को उठाकर यहाँ पर से दूसरे मशीन में इसमें डाल देती है। ये दूसरे मशीन में वो खल का वापस से क्रशिंग होता है। यहाँ पर से जो खल निकलता है वो बिल्कुल ही फाइनल खल होता है, वो ये कन्वेयर में गिर के वो डायरेक्ट इसका बोरी भर जाता है। तो ये ऑटोमेटिक प्लांट हो गया कि एक ही बार आपने कोई रॉ मटेरियल डाला, वो आइटम पूरा फाइनल होके ही बाहर निकल जाता है। हमको बार बार डालना नहीं पड़ता है। तो वो वन टाइम प्रोसेस ही होता है। वन टाइम प्रोसेस हो गया, ऑटोमेटिक हो गया वो। इसके अलावा थोड़ा सा वो एक बड़ा और सेटअप है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये जो सेटअप है वो इससे भी दुगनी कैपेसिटी का है। जो 2 मशीन का था ये अभी 4 मशीन का हो गया है। कि प्रॉफिट कैलकुलेशन का बात करने के लिए थोड़ा सा वो बताइए कि मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कोई बंदा नया स्टार्ट कर रहा है ताकि उसको गाइड मिल सके बड़ा बिजनेस करने के लिए। यहाँ से देखिए, हर एक विस्तार में अलग अलग ऑयल सीड रहता है। किसको किस चीज का तेल निकालना है वो अपने एरिया के ऊपर से उनको डिसाइड करना है। आपके आसपास में लोग कौन सा ऑयल खाते हैं उसके ऊपर से तय होगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। जैसे यहाँ हमारे आसपास में लोग मूंगफली का ऑयल खाते हैं, तो यहाँ पर सरसों का तेल हम नहीं कर सकते हैं। बिहार में अगर कोई करेगा तो वहाँ कोई मूंगफली का तेल नहीं खाता है, वहाँ सब लोग सरसों का तेल खाते हैं, तो वहाँ उनको सरसों का ही तेल खाना है। साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल ज्यादा होता है तो उनको कोकोनट ऑयल का करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन है ना। दोस्तों मैं एक प्रॉफिट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि प्रॉफिट आपके क्षेत्र में वहां की रॉ मटेरियल की कीमत और मार्केट पर निर्भर करता है। जैसे कि गुजरात में मूंगफली सस्ती है तो बिहार में सरसों सस्ते हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आप खुद से रिसर्च करें और कंपनी से सलाह लें। नमस्ते, मेरा नाम गोपाल देसाई है और मैं टाइनी टेक प्लांट्स कंपनी का ओनर हूं। हमने ये कंपनी 1983 से शुरू की है और लगभग 42 साल हो गया है कंपनी को। मशीनरी हम लोग बनाते हैं, ऑयल मिल मशीनरी, जिसमें कि तरह तरह के सीड्स हमारे देश में है वो सब क्रश हो सकते हैं और गांव में भी ये मशीन अच्छी तरह से चल सकती है। आजकल तो शहरों में भी जाने लगी है। तो 650 डिस्ट्रिक्ट में लगभग हमने मशीनें बेची है और रिजल्ट जो हमको देखने को मिला है वो काफी अच्छा है। जनरली कोई भी बिजनेस नया शुरू करे तो वो 1000 दिन में अगर फ्री हो जाता है तो भी वो अच्छा बिजनेस माना जाता है। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये बात बोलेंगे कि 1000 दिन में अगर आपका बिजनेस फ्री हो जाता है, यानी आपका पैसा
पैसा जो वापस आ जाता है तो वो अच्छा बिजनेस माना जाता है। लेकिन हमारी जो ऑयल मिल है, छोटी छोटी ऑयल मिल है, उसमें सिर्फ 100 दिन में मशीन फ्री हो जाता है, उतना प्रॉफिटेबल है। तो लोगों को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है और बैंक वाले भी इजीली लोन दे देते हैं। तो ऐसा जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसा होना ही चाहिए, आप बैंक से लोन अप्लाई करके इजीली पैसा उपलब्ध करवा सकते हो और ये प्लांट शुरू कर सकते हो। तो ये जो प्लांट है वो काफी प्रॉफिटेबल है, काफी सस्टेनेबल है, समझने के लिए भी इजी है, चलाने का, ऑपरेट करने के लिए कोई ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक छोटा सा कमरा है उसमें भी प्लांट बैठ सकता है जो 150-200 स्क्वायर फीट का जगह है। तो एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। निवेदन है कि आप छोटा सा बिजनेस में आगे बढ़िए और खुद की भी तरक्की करिए और देश की तरक्की में भी एक हिस्सा बनिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, ताकि इसी तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचाई जा सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।